नमस्कार सभी को। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो सी-टेट, यूपी-टेट, एम-टेट सभी में काम आएगा। जो आपका टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के बाद में लगते हैं और उपसर्ग वो होते हैं जो सबसे पहले लगते हैं। संस्कृत में प्रत्यय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन प्रत्यय के अंतर्गत से आते हैं। प्रत्यय की डेफिनेशन है, पाणिनि ने दी है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यानी जिन शब्दों का विधान किया जाता है वो प्रत्यय कहलाते हैं। यानी विधान का मतलब ये होता है कि जैसे कोई शब्द है कि कारक शब्द है, कारक कैसे बना, कौन सी धातु से बना, कौन सा प्रत्यय लगा, तो वो शब्द जिनका विधान किया जा रहा है यानी जिनका निर्माण किया जा रहा है वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों का विधान किया जाता है प्रत्यय कहलाते हैं। अथवा जिन शब्दांशों का प्रयोग धातु, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है प्रत्यय कहलाते हैं। धातु, संज्ञा, सर्वनाम, यहाँ धातु जैसे पठ धातु, हस धातु, चल धातु, तो ये क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। यहाँ फल, नदी, ये शब्द क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं। तो धातु, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम प्रत्यय के भेदों के बारे में बात करेंगे कि प्रत्यय के मुख्य 5 भेद होते हैं। प्रत्यय के मुख्य 5 भेद हैं। सबसे पहले आता है आपका कृदंत प्रत्यय। दूसरा आता है आपका तद्धित प्रत्यय। तीसरा जो प्रत्यय है आपका स्त्री प्रत्यय। चौथा है आपका सुप प्रत्यय। पांचवा है तिंग प्रत्यय। यहां प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5। पहला है जो प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु से जुड़ते हैं। धातु कौन से होते हैं? जैसे पढ़ना, हंसना, चलना, ये सब धातु कहलाती है। जैसे पठ, हंस, दृश्य, तो ये धातु से जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम से जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय वो होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में काम आते हैं। जैसे अज माने बकरा और अजा माने क्या होती है? बकरी। तो यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जो काम आते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। फिर आते हैं आपके सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय वो होते हैं जो आपने जैसे राम के रूप पढ़े हैं। राम के रूप कितने प्रकार के होते हैं? 7 विभक्ति में होते हैं। तो यहाँ जो राम है, रामो और रामः, ये इन शब्दों में भी प्रत्यय लगा होता है। तो ये राम है जो शब्द है ये सुप्रत्यय से बना है, ये अप्रत्यय से बना है और ये जस प्रत्यय से बना है। तो यहाँ राम है सुप्रत्यय से, रामो अप्रत्यय से और रामः जस प्रत्यय से। इस प्रकार ये सुप्रत्यय 21 होते हैं। कितने होते हैं? ये सुप्रत्यय 21, यानी ये प्रथमा विभक्ति में 3, द्वितीया में 3, तो यहाँ 7 विभक्ति में 3 एकवचन, द्विवचन और बहुवचन बनते हैं। तो यहाँ ये 21 प्रत्यय कहलाते हैं सुप्रत्यय, जो शब्द रूपों में जो काम आते हैं। कहने का मतलब यह है कि शब्द रूपों में जो काम आते हैं। तीसरा जो प्रत्यय है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय वो होते हैं जो धातु से जुड़ रहे हैं, यानी जैसे परस्मैपदी धातु। परस्मैपदी धातु में जैसे आपका लट लकार में आपका क्या बनता है? पठति, पठत, पठन्ति, पठति, पठत, पठन्ति। यानी इन शब्दों में आपका ये जो ती लगा हुआ है ये तिप प्रत्यय होता है। ये तिप, तस, झी, इस तरह के ये प्रत्यय होते हैं। इन शब्दों से, इन प्रत्ययों से मिलकर ये आपके शब्दों का निर्माण होता है। तो परस्मैपदी में कितने हो गए? 9 प्रत्यय, क्योंकि यहाँ ये एक वचन में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों के अंतर्गत 3 वचन हैं, तो यानी ये 9 प्रत्यय हो गए।
कितने हो गए? परस्मैपदी में आपके 9 प्रत्यय, और आत्मनेपदी में भी आपके रूप चलते हैं, उनमें भी प्रत्यय लगे होते हैं, तो उसमें आपके कितने प्रत्यय होते हैं? 9। तो 9 और 9 मिलाकर कितने हो गए आपके? 18 प्रत्यय। यानी तिंग प्रत्यय कितने हो गए आपके? 18। परस्मैपदी के और आत्मनेपदी के कितने हो गए आपके? टोटल 18 प्रत्यय। तो यहां हम प्रत्ययों की बात कर रहे थे कि कृदंत प्रत्यय जो धातु से जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम से जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय वो होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में काम आते हैं, और सुप प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द रूपों में जुड़ते हैं। यानी कितने प्रत्यय होते हैं? 21 प्रत्यय। और तिंग प्रत्यय वो होते हैं जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में मिलाकर 9 और 9 यानी 18 प्रत्यय होते हैं। ये आपके यूपी टेट में भी पूछा जाता है, एम टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट में भी पूछा जाता है कि प्रत्यय कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, और कौन सा प्रत्यय लगा होता है। तो ये सब आपके 5 प्रकार के प्रत्ययों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। आप कहीं भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं। यानी ये दो प्रत्यय जो आपके हैं, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्ययों के बारे में तो पेपर में बहुत ही कम पूछा गया है। बस इतना पूछते हैं कि उनमें ये कितने होते हैं? 21 होते हैं वो शब्द रूप, और ये कितने होते हैं? 18। अब बात करते हैं इन 3 प्रत्ययों की, क्योंकि ये 3 प्रत्ययों के अंतर्गत ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कृदंत प्रत्यय की। पहला प्रत्यय है आपका कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय की डेफिनेशन है जिन शब्दों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है कृदंत कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? आपने कत, कद्वतु, शर्त, सानस, तुमुन, अनियर इस तरह के प्रत्यय सुने हैं। तो ये कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि जो धातु से जुड़ा होगा वो होगा कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आपका पहला प्रत्यय है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ता। यह भूतकाल के अर्थ में पढ़ा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यह भूतकाल के अर्थ में पढ़ा जाता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में लता की तरह चलते हैं, और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। यानी ये तीनों रूपों में, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, और नपुंसकलिंग में किसकी तरह? फल की तरह चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कत और कद्वतु प्रत्यय कौन से काल में प्रयुक्त होते हैं? तो ये भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप कैसे चलते हैं? पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, और नपुंसकलिंग में फल की तरह। अब नियम आते हैं इसके कि कैसे शब्दों का निर्माण किया जा रहा है, यानी धातु से कैसे जुड़ रहे हैं। तो नियम नंबर 1 कहता है जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में मां तथा ना आते हैं उनका लोप हो जाता है।
उनका लोप हो जाता है। जैसे गम धातु, गम माने होता है जाना, इसके अंत में क्या आ रहा है, मां, और इसमें हमने कत प्रत्यय जोड़ा। अब देखिए इसमें बनेगा कैसे, यानी मां का हमने लोप कर दिया और कत का क्या शेष रहता है, ता शेष रहता है। तो ये हमारे पास क्या शब्द बना, गम में मां का लोप तो गा बचा और कत में ता शेष रहा तो ता बचा। अब बात कर रहे हैं हम ये तीनों लिंगों की। ये तीनों लिंगों में ये बात चल रही है कि पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह कैसे चलते हैं। यानी पुल्लिंग में जब हम राम के रूप चलाते हैं तो पहला शब्द क्या बनता है, रामः। लता के जब हम रूप चलाते हैं तो पहला शब्द क्या बनता है, ओनली लता बनता है, बिगर विसर्ग नहीं होगा इसमें। जब आकारांत धातुओं में जब हम प्रत्यय शब्द रूपों का निर्माण करते हैं तो इसमें विसर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पुल्लिंग में राम की तरह, यानी पहला शब्द क्या बना, रामः। लता की तरह चलाएंगे तो लता, और नपुंसकलिंग में पहला शब्द जब हम फल के रूप चलाते हैं तो पहला शब्द बनता है फलम। तो यहाँ राम लता फलम, ये इस तरह से चले। अब ये जो गत, हम माँ का लोप हुआ और कत का क्या शेष रहा, ता। तो यहाँ जब हमने पहले पुल्लिंग में हमने इसे बनाया, पुल्लिंग में, तो गते में हमने क्या कर दिया, गतः। स्त्रीलिंग में अगर हम इसे चला रहे हैं तो लता की तरह चलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, गता। और नपुंसकलिंग में अगर हम चलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, गतम, क्योंकि फल में हमने क्या लगाया था, मां। तो ये क्या बना, गते, गता और गतम, तीनों लिंगों में। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गते शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ता देखकर आप पहचान सकते हैं कि यहाँ हमारा कत प्रत्यय है, क्योंकि कत प्रत्यय का क्या शेष रहता है, ता। अगर आता है गता तब भी आपका ता दिख रहा है, और परंतु ये स्त्रीलिंग में चला इसलिए गता बन गया, तो यहाँ तब भी आपका क्या शेष रहा, ता, तो कत प्रत्यय ही बताएंगे। अगर आता है गतम तब भी यहाँ आप क्या बताएंगे, कत प्रत्यय। तो तीनों लिंगों में चलते हैं, ये एक में नहीं चलता, तीनों में चलते हैं। कोई सा भी शब्द पूछा जा सकता है। गम माने जाना, ऐसे ही नम माने नमस्कार करना होता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, नत है, नता और नतम। यानी इसका भूतकाल में अर्थ प्रयुक्त होता है। गम माने जाना, अगर ये गतः शब्द बना तो इसका अर्थ हुआ गया, यानी इसका अर्थ क्या बना, भूतकाल में। और अगर कोई स्त्रीलिंग की बात आ रही है तो गई। तो यहाँ नते, नता, नतम, तो इसमें भी माँ था, इसमें भी माँ था, इसका लोप हो गया। अगर आता है हन धातु, हन माने होता है मारना, तो हन में भी ना का लोप कर देंगे और कत प्रत्यय लगाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हते, मारा गया, हता, हतम, तीनों लिंगों में ये चलेगा। तो ये आपका कौन सा एक नियम कंप्लीट हुआ है, जिन शब्दों के अंत में मां और ना आते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ गम में मां है, नम में मां है, हन में मां है। एक आता है रम धातु, रम माने रमण करना, एक आता है मन धातु यानी मनाना। तो यहाँ इन शब्दों में, जिन शब्दों में मां और ना का अंत में प्रयोग होता है, उन शब्दों में हम कत प्रत्यय लगाकर इस तरह से शब्दों का निर्माण हम करते हैं। अब आता है आपका दूसरा नियम, नियम नंबर 2, जिन धातुओं के अंत में च और ज आते हैं, उनके स्थान पर का कर देते हैं। जैसे कौन कौन सी धातु ऐसी हैं जिनके अंत में चा और ज शब्द आते हैं। जैसे आती है आपकी पच धातु, एक आती है आपकी द्रस धातु, त्यज, पच में क्या है, चा
इसमें हमने कत प्रत्यय जोड़ा, चा के स्थान पे हमने क्या किया, का, क्योंकि चा हलंत का है तो का भी आधा ही रहेगा, कत का क्या शेष रहेगा, ता। अब यहाँ कत का ता रहा, पुल्लिंग में अगर हम रूप चला रहे हैं तो पक्तः, स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में पक्तम, यानी पकाया। त्यज माने होता है त्यागना, इसमें अगर हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, त्यक्तः, त्यागा, त्यक्ता, त्यक्तम। एक आती है आपकी मुच धातु, मुच माने होता है छोड़ना। एक आती है आपकी सिच धातु, सिच माने होता है सींचना। यहां कत प्रत्यय जोड़ा तो ये मुच माने यानी छोड़ा, यानी मुक्तः, शब्द क्या बना आपका प्रत्यय लगकर, मुक्तः, मुक्ता, मुक्तम। सिक्तः, सिक्ता और सिक्तम। इस तरह से आपका दूसरा नियम कंप्लीट हुआ। यहाँ इस तरह के शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि प्रत्यय कौन सा है। नियम नंबर 3 आता है, जिन धातुओं के अंत में ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ तथा री, ऋषि वाली री वाली धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं। अब यहां जिनके अंत में ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ तथा री वाली धातु कौन कौन सी होती है, जैसे आती है आपकी जी धातु। जी माने होता है जीतना, ची माने होता है चुनना। आपके इसमें ई या बड़ी ई आ रहा है। एक आता है भी माने होता है डरना। भू माने होता है होना। श्रु माने होता है सुनना। और री वाली धातु होती है क्र माने होता है करना। और म्र माने मरना। और एक आती है ह्री माने होता है हरण करना। ह्री धातु का मतलब होता है हरण करना, क्रे माने करना, और मृ माने होता है मरना। भू माने होना, श्रु माने सुनना, जी माने जीतना, ची माने चुनना, और भी माने डरना। यानी तीनों शब्दों का प्रयोग ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री वाली धातु आपके यहाँ पे मौजूद है। अब इनमें कत प्रत्यय हम लगाते हैं तो यहाँ पर जी माने जीतना। अगर कत का ता लगाएंगे और जी डायरेक्ट जी में जित है यानी जीता, जीते हैं, जिता, जितम, तीनों लिंगों में इस तरह से प्रयोग होगा। जिते, जिता, जितम। अब यहाँ ची माने चुनना होता है, चुना। चितः भूतकाल के अर्थ में ही बनेगा। चित है, चिता, चितम, तीनों लिंगों में इस तरह से बनेगा इसका। भी माने डरना, इसमें अगर हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा भीते, डरा हुआ। भीता, भीतम। इस तरह के आपके शब्द पूछे जाते हैं। बना कैसे, कैसे नियम लगे हैं, कौन सा प्रत्यय लगा है, इन शब्दों से आपको पता चल रहा है पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है कि नपुंसकलिंग में है। ऐसे ही भू धातु का बनेगा भूत है, हुआ, श्रुते, सुना, हृते, हरण किया, कृते, किया, और मृते यानी मरा। इस तरह से आपका ये तीसरा नियम कंप्लीट हुआ है। अगला नियम है आपका
नियम नंबर 4, जिन धातुओं के अंत में भा आता है, भा, उसे बा कर देते हैं। तथा प्रत्यय ता के स्थान पर धा कर देते हैं। अब कौन कौन सी धातु ऐसी हैं जिनके अंत में भा आ रहा है, उसे हम क्या करेंगे, बा करेंगे। जैसे आ रहा है आपका शब्द लब, लब माने होता है प्राप्त करना। एक होता है रब, प्रारंभ करना। एक होता है क्षुभ, क्षुभ यानी दुखी होना या क्षुब्ध होना। अब इनके अंत में क्या आ रहा है, भा आ रहा है। तो इसमें नियम में क्या लिखा था, भा को क्या करेंगे हम, बा करेंगे। और जो प्रत्यय का क्या बन रहा है, ता, तो उसका क्या करेंगे हम, धा करेंगे। तो यहाँ लब धातु में अगर हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ भा के स्थान पे हमने क्या किया, बा। क्योंकि ये हलंत का था तो हलंत का वर्ड रहता है आधा, तो हमने आधा किया। और प्रत्यय, कत प्रत्यय का क्या शेष रहा, ता, तो ता के स्थान पे हमने क्या किया, धा। तो ये शब्द बना आपका लब्ध, यानी राम के हिसाब से, यानी पुल्लिंग में हम राम के हिसाब से चलाएंगे तो विसर्ग लगा दिया गया। तो ये लब्ध है, यानी प्राप्त किया। इस तरह का शब्द आता है। ये कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि लब्ध में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ ता तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि नियम के अंतर्गत यहाँ भा को बा किया गया और ता को धा किया गया। तो इसलिए ये क्या बना, लब्ध। तो ये लब्ध, और स्त्रीलिंग में क्या बना, लब्ध, और ये बना लब्धम। ऐसे ही यहाँ रब माने प्रारंभ करना होता है, प्रारंभ किया तो ये बना आपका रब्ध, रब्धा और रब्धम। ऐसे ही क्षुभ माने भी क्षुब्ध होने, दुखी होना, तो इसमें भी आपका भा के स्थान पे बा कर देते हैं। और ये क्षुब्धः, क्षुब्धा, क्षुब्धम, तीनों लिंगों में इस तरह से आपके चलेंगे। अगला नियम है नियम नंबर 4, 5, यानी ये था भा को बा किया और प्रत्यय ता को धा किया। तो यहां आता है नियम हा को गा करना, यानी जिन धातुओं के अंत में क्या आता है, हा आता है, उसे हम क्या कर देते हैं, गा कर देते हैं। अब यहाँ हा को गा किया और यहाँ प्रत्यय ता को स्थान पे हमने क्या किया, धा किया। तो ये आपका फॉर्मूला है इसी के हिसाब से। जैसे हा, कौन कौन सी धातु ऐसी हैं जिसके अंत में हा आता है, धू, धू माने होता है दुहना। एक आती है दह धातु, दहन करना यानी जलाना। एक आती है आपकी मुहु धातु, मुंह का मतलब होता है प्रसन्न होना। अब हमने इसमें कत प्रत्यय जोड़ा तो ये आपका दुहु धातु में हा के स्थान पे हमने क्या किया, गा किया, तो ये आधा गा रहा। कत का क्या रहा, धा, ता के स्थान पे हमने धा कर दिया, तो ये बना दुग्धः, ये बना दुग्धः और दुग्धम, तीनों लिंगों में चल रहे हैं। फिर आता है दह धातु, इसमें भी हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बना दग्ध, दग्धः, दग्धः, दग्धम। मुंह माने होता है प्रसन्न होना, इसमें हमने कत प्रत्यय लगाया तो ये बना आपका मुग्ध, मुग्ध, मुग्धा, मुग्धम, यानी प्रसन्न हुआ। तो यहाँ ये अगला नियम 5वां कि हा को गा करते हैं और प्रत्यय के ता के स्थान पर हम क्या करते हैं, धा करते हैं। फिर आता है 6वां नियम, नियम नंबर 6, जिन धातुओं के अंत में
श, श और च छ। जिन धातुओं के अंत में श, श और च छ आते हैं उनके स्थान पर श कर देते हैं। तथा प्रत्यय ता के स्थान पर टा कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, हम ता का टा करते हैं और इन तीनों वर्णों के स्थान पर हम क्या करते हैं, श, श, च के स्थान पर सा षटकोण वाला। अब कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ये वर्ण आ रहे हैं? जैसे आती है आपकी दृश्य धातु। दृश्य माने होता है देखना। नस धातु नाश करना। एक आती है आपकी प्रच्छ धातु। प्रच्छ माने होता है पूछना। कृश, कृश माने होता है खींचना। इसमें हमने कद प्रत्यय जोड़ा। अब सा के स्थान पे क्या करना है, हमें सा करना है। तो ये आपका क्या बना, श, आधा। क्योंकि हलंत का है इसलिए हमने उसे क्या आधा वर्ण लगाया। कद का क्या रहा, ता। तो ये ता के स्थान पे क्या करना था हमें, ट, ये वाला नियम। अब राम के हिसाब से चलाया तो क्या बन गया, दृष्ट है, यानी दिखाई दिया। भूतकाल के अर्थ में बना दृष्टा और दृष्टम। अगर इसमें शब्द पूछा जा रहा है, इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, दृष्टे शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हो रहा है, दृश्य धातु। दृश्य धातु में हमने कद प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया आपका, दृष्ट है। क्योंकि यहाँ सा सलगम के स्थान पर सा षटकोण बना। क्योंकि नियम हमारा यह कहता है कि जिन धातुओं के अंत में शा, श और चा छा आते हैं उनके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, सा कर देते हैं। और प्रत्यय का जो ता बन रहा है उसके स्थान पर हमने क्या किया, टा। तो यहाँ इस तरह से आपका क्या शब्द बना, दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। इस तरह से आपके तीनों शब्द बन जाते हैं। नस माने नाश करना, इसमें आपका क्या बन जाएगा, नष्टे, नाश किया या नष्ट किया। पृच्छ माने पूछना होता है। इस शब्द के स्थान पे हमने क्या रखा है, यहाँ पर श। और प्रत्यय ता के स्थान पे क्या बना, पृष्ठः, यानी पूछा। कृष माने होता है खींचना और यहाँ क्या बना, कृष्ट है, यानी खींचा। तो यहाँ तीनों लिंगों में आपका इस तरह से बन जाएगा, नष्टे, नष्टा, नष्टम, पृष्ठे, पृष्ठा, पृष्ठम और कृष्टे, कृष्टा, कृष्टम। लास्ट नियम है नियम नंबर 7। हलंत धातुओं में इट का आगम हो जाता है। इट का आगम मतलब होता है, इट का मतलब ई का आगम, यानी संस्कृत की भाषा में उसे इट बोलते हैं। इट के स्थान पर क्या हो जाता है, ई का आगम। आगम का मतलब आना। तो यहाँ जैसे हलंत धातुओं के लिए बोला गया है। अब पठ धातु है, इसमें हलंत लगा हुआ है। होने को तो सभी धातुओं में हलंत लगा है, परंतु कुछ धातुओं में जिनमें नियम नहीं लगे हैं, जिनमें नियम ऑलरेडी लग चुके हैं, उनमें तो आपका वही नियम लगेगा कि जिनके अंत में भा आ रहा है तो उसे बा करना है, हा आ रहा है तो उसे गा करना है। परंतु इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि ठा के स्थान पे कुछ करना हो। तो इसमें आपका ये नियम लगेगा कि कत इट का आगम यानी ई का आगम हो जाएगा। जो हलंत धातु है उसमें पट के स्थान पर, ठा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई का आगम। तो ये बन गया पठी। और कत का क्या रहा, त। अब राम के हिसाब से हमने विसर्ग लगा दिया, पठित यानी पढ़ा, पठिता, पठितम। ऐसे ही रक्ष धातु आती है, रक्षा करना, रक्षित है, रक्षिता और रक्षितम। बद माने बोलना, बदित है बोला,
बदिता बदितम। इस तरह से आपके ये 7 नियमों को देखते हुए यानी कत प्रत्यय कौन से शब्द में क्या लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, ये नियम है। इन नियमों में अगर हम एक नियम यानी कुछ नियम ऐसे हैं जो कई प्रत्ययों में लगातार लग रहे हैं, कुछ में थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ जो आपका दूसरा जो प्रत्यय आएगा आपका कत्वतु, यानी ये भी भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें ये 7 नियम सेम लगेंगे। आगे हम देखते हैं इसके बारे में, कत्वतु प्रत्यय के बारे में। कत्वतु प्रत्यय जो है इसका क्या शेष रहता है, तवत शेष रहता है। तवत ये भी भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, कत और कत्वतु कौन से काल में प्रयुक्त होते हैं, यानी भूतकाल में, और सर्त और सानस प्रत्यय वो वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि जब अर्थ बनता है तो वो भूतकाल के अर्थ में बनता है, तो इसका भी बनता है। यानी कत्वतु प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसमें पुल्लिंग में भवत की तरह रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी की तरह रूप चलते हैं, और नपुंसकलिंग में जगत की तरह रूप चलते हैं। यानी भवत, नदी, जगत की तरह रूप चलते हैं। इसमें पहला नियम ये बताया था कि कत प्रत्यय में पहला नियम बताया था मैंने कि मां और ना का लोप हो जाता है, मां ना का लोप। तो वही धातुएं, जैसे गम धातु आपको बताई थी मां का लोप, एक हन धातु बताई थी आपको ना का लोप। तो यहां हमने पहले कत का क्या शेष रहा था, ता, अब यहां कत्वतु का क्या शेष रहेगा, तवत। तो गम धातु में हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा, अब यहां मां का तो हमने लोप कर दिया, क्या बचा गा, और कत्वतु का क्या शेष रहा, गत्वत, यानी ये तवत रहा। ये शब्द आपके पास रहा। पर बात करते हैं हम यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसकलिंग में, और वो भी किस तरह से, भवत की तरह, नदी की तरह और जगत की तरह। पहले राम लता फल की तरह चल रहा था। अब यहाँ भवत शब्द जब हम रूप चलाते हैं, भवत का पहला शब्द बनता है भवान। क्या बनता है, भवान। अब यहाँ क्या शब्द है हमारा, गतवत। तो यहाँ जो वत है, वत का क्या बन गया इसमें, वान। तो ये क्या बन जाएगा आपका, गतवान, यानी गया। अब ये शब्द आया आपके पेपर में, गतवा यानी गतवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ तब आप देख सकते हैं, तब दिख रहा है, और तवान, यानी तो ये कौन सा प्रत्यय के अंतर्गत आ रहा है, कत्वतु प्रत्यय। तो ये गतवान बना। स्त्रीलिंग में नदी की तरह, तो ये आपका गतवत, गतवती हो गया, एक ही मात्रा लग गई, क्योंकि नदी में नदी की तरह यानी नदी ही रहा, और जगत में जगत ही रहेगा। और यहाँ नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, गतवत। इस तरह से पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में क्या बना, गतवत। हन धातु का भी अगर हम कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हतवान, मारा गया, हतवती और हतवत। दूसरा नियम था चा और जा के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, का कर देते हैं। अब ये हमारा त्यज धातु थी, त्यज माने होता है त्यागना, इसमें हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा, तो यहाँ कत्वतु का क्या शेष रहेगा, तवत, और जा के स्थान पे हमने क्या कर दिया, का। पहला ही वाला नियम है, त्यक्तवान बन जाएगा इसमें, त्यक्तवान, त्यक्तवती और त्यक्तवत। तीसरा नियम ये था कि जिन धातु के अंत में ई या बड़ी ई आए, ऊ या बड़ा ऊ आए, और री, ऋषि वाला, यानी कोई परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन नहीं। तो यहां ई या बड़ी ई वाली धातु आपको बताई थी कि जी माने जीतना,
ची माने चुनना। जी में अगर हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन गया आपका? जितवान, जितवती और जितवत। ऐसे ही आपका ची, चुनना, चुना, चितवान, चितवती और चितवत। ये वाला पॉइंट हुआ। ऊ या बड़ा ऊ यानी उसमें आपका क्या आता है? श्रु धातु। श्रु माने होता है सुनना। श्रु में हमने अगर कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो ये आपका बन जाएगा श्रुतवान, श्रुतवती और श्रुतवत। इसी तरह से आपकी री वाली धातु और रह गई है। री वाली धातु हो गई आपकी क्र, एक होती है रे। इसमें हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो इसमें आपका क्या बन जाएगा? कृतवान किया। ये बन जाएगा आपका हितवान। तो ये आपका तीसरा नियम भी वही है जैसे कि सेम कत प्रत्यय में जोड़ा गया। अब आता है आपका चौथा नियम। वही पुराने नियम है, कत प्रत्यय के सारे नियम इसी में लगेंगे, शब्द वही है, बस फर्क इतना है उसमें कत प्रत्यय लग रहा था और इसमें क्या लग रहा है आपका? कत्वतु प्रत्यय लग रहा है कि जिन धातु के अंत में भा आता है उसे बा कर देते हैं और प्रत्यय ता के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? धा कर देते हैं। ये आपका चौथा नियम है। तो यहाँ ये जो लब धातु थी, लब में अगर हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा आपका? लब्धवान, लब्धवती और लब्धवत। एक नियम ये बताया था क्षुभ धातु में भी क्षुब्धवान बन जाएगा। अगला नियम है आपका हा को गा करते हैं और प्रत्यय ता को धा करते हैं। तो इसमें धू धातु बताई थी, एक मुंह धातु बताई थी। इसमें धू में अगर हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो आपका क्या बन जाएगा? धू धातु में अगर हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका दुग्धवान, दुग्धवती और दुग्धवत। ऐसे ही मुग्धवान, मुग्धवती और मुग्धवत। एक नियम ये था जिन धातुओं के अंत में श, श, च, छ आते हैं उसके स्थान पर ये वाला सा करते हैं और प्रत्यय ता के स्थान पर हम क्या करते हैं? ये टा। तो इसमें आपका जैसे द्रस धातु थी तो इसमें कत्वतु प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपका? दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। ऐसे ही आपका प्रच्छ धातु होती है, प्रच्छ में भी बन जाएगा आपका पृष्ठवान। लास्ट नियम है इसका हलंत धातुओं में ई का आगम, हलंत धातु में ई का आगम यानी इट का आगम। तो यहां जो इट का आगम है, जैसे शब्द आया आपका पठ, हस, रक्ष, वद, इसमें हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया आपका पठितवान, क्योंकि ई की मात्रा आ गई है इसमें। तो यहाँ इट यानी ई का आगम और कत्वतु का क्या शेष रहता है? तवत। तो ये बन गया आपका तवान। हस धातु में कत्वत जोड़ेंगे तो ये बन गया आपका हसितवान। ऐसे ही रक्षितवान, वदितवान। तो यहां आपके दो प्रत्यय कंप्लीट हुए हैं, कत और कत्वतु प्रत्यय जो भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। और यहाँ कत और कत्वतु प्रत्यय में एक संज्ञा होती है निष्ठा संज्ञा, यानी कत और कत्वतु निष्ठा, इस तरह का एक सूत्र होता है। इस सूत्र के द्वारा
निष्ठा संज्ञा होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में। तो ये कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा। इसी सूत्र के कारण बताई गई है। और यहाँ ये अर्थ भी पूछा गया था, काल भी पूछा गया था। तो आपके ये 2 प्रत्यय कंप्लीट हुए हैं, भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। काफी क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में आप प्रत्यय के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।